अरे कैसे हैं प्रभु लोग। पिछली बाउट देखने के बाद आपकी क्या सांस में सांस आ चुकी है। अखिल गुप्ता की तो नहीं आई है, ये सीईओ हैं। मैं क्या सरगी कुड़िए तो लगदी सोनम बाजवा वर्गी। अच्छा नहीं सोनम बाजवा वर्गी नहीं, सोनम बाजवा खो जाई हैं। स्वागत आपका। साथ में संजय सिंह साहब हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। आप दोनों का स्वागत। इनफैक्ट संजय जी तो हमारा स्वागत करेंगे, हमारे मेजबान हैं वो। बाजा आ रहा है जी। सेमीफाइनल में पंजाब 3-1 से आगे है। ये 5वीं बाउट। आशिरोफ अशरफ के सामने संदीप मान। मैच जो है वो लीग का हो या फिर सेमीफाइनल, ये अपने ओपोनेंट को नहीं करते माफ। प्लीज वेलकम हरियाणा थंडर्स की तरफ से आशिरोफ अशरफ। अजरबैजान के आशिरोफ अशरफ यूरोप लेवल पर, इवन वर्ल्ड लेवल पर भी मेडल जीत चुके हैं, लेकिन वो 3-4 साल पुरानी बातें हैं। हालिया फॉर्म इनकी बहुत अच्छी नहीं है। पहले मैच में पंजाब के तारियल गैफरिंद शिवली को हराया था, लेकिन आज आपके सामने तारियल नहीं होंगे। पिछले 3 बाउट आप लगातार हारे हैं, जिसमें से एक तो आपने वॉकओवर दिया था जब थोड़े से अनफिट थे। अब चुनौती आपके सामने 2 है। नंबर 1, अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस लेकर आइए। नंबर 2, आपकी टीम हरियाणा इस सेमीफाइनल में 3-1 से पीछे है, उसको जीत के रास्ते पे डालिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अप नेक्स्ट पंजाब रॉयल्स की आन बान और शान आ रहे हैं मैट पर हंगामा मचाने संदीप मान। देखिए, अगर आप पंजाब से हैं और आपके नाम के पीछे मान लगा हुआ है प्रभु, तो फिर बड़े ही सम्मान के आप हकदार हैं। वो काम इन्होंने किया भी है। थोड़ा लेट आपको दल में शामिल किया गया। अमित को आपने 8-7 से हराया। पिछला मैच आप हादी से हारे थे, लेकिन अब मैटर नहीं करता है। और खालिस पंजाबी हैं, मानसा से आते हैं और पंजाब के लिए क्या 3-1 के स्कोर को 4-1 कर पाएंगे। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है हमारी रेसलर मित्र सारिका मलिक का। मैं हूं सुनील तनेजा। सारिका, संदीप या अशरफ, कौन आपके लिए फेवरेट के तौर पे शुरू कर रहा है? पहले पंजाब द मुंडा संदीप मान फेवरेट के तौर पे शुरू कर रहा है। जो इनके लास्ट मैचेस थे वो बहुत ही काबिले तारीफ थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज संदीप मान कुछ बड़ा करने वाले हैं। ओके, अगर संदीप जीते तो 4-1 की लीड हो जाएगी, यानी पंजाब को बची हुई 4 में से एक ही। बहुत शुरुआत कैसे की संदीप ने, शुरू में ही लेग अटैक कर लिया। कितने पॉइंट ले पाएंगे? एक ही पॉइंट मिल पाएगा। चलिए, खाता खुल गया। बहुत ही शानदार अटैक हमें संदीप की तरफ से शुरू के 10 सेकंड में ही देखने को मिला। उन्होंने अशरफ को सिंगल करके और मैट से बाहर धकेलने में कामयाब रहे और 1 पॉइंट अर्जित किया है। अभी अशरफ को अटैकिंग चलना होगा और ये पॉइंट कवर करना होगा। टाइम विंडो में देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं संदीप मान ने कैसे सिंगल लेग अटैक किया है और अशरफ को जोन से बाहर निकाला है। एक बहुत ही शानदार स्टार्टिंग संदीप मान की तरफ से। ये भी कह सकते हैं कि अशरफ बच गए, क्योंकि जब एक आपका पैर आ जाए विरोधी के हाथ में तो आप 2-4 पॉइंट का मूव भी लगा सकते हैं। दूसरी साइड में संदीप खुश होंगे कि शुरू में ही उनको ग्रिप मिल गई, और ग्रिप के साथ मिल गया कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस अब अशरफ को चाहिए, हरियाणा को चाहिए, क्योंकि आप 3-1 से पीछे हैं इस पूरे सेमीफाइनल में। संदीप अगर जीत गए तो 4-1 की बहुत बड़ी लीड हो जाएगी फिर पंजाब की, और हरियाणा को बचे हुए सारे बाउट जीतने पड़ेंगे। यहाँ अशरफ बार बार संदीप मान को पैसिव करने की कोशिश कर रहे हैं अंडरहुक बना के। अब देखना यह है कि रेफरी किसे पैसिव बोलता है। बार बार तो रेड और ब्लू, इनफैक्ट दोनों ही नाम लिए हैं रेफरी शिवाजी साहब हैं इस मुकाबले के। अशरफ का सिंगल लेग अटैक है, 1 पॉइंट उन्होंने भी ले लिया। 1-1 की बराबरी। बहुत ही शानदार अटैक अशरफ की तरफ से हमें यहाँ देखने को मिला है। सेम अटैक जो संदीप मान ने किया था, वही सेम अटैक अभी अशरफ ने भी किया है। उसी तरीके से संदीप मान को जोन से बाहर लेके गए हैं और 1 पॉइंट अर्जित किया। इसको कहते हैं कि आपकी मिठाई का स्वाद चखाना। ये देखिए यहाँ पे कैसे अशरफ ने बगलडू की तरह से सिंगल लेग अटैक किया और संदीप मान को जोन से बाहर निकाला। ये वेट कैटेगरी है 86, थोड़ी सी हैवी में आ जाती है ये। इनफैक्ट दूसरी सबसे हैवी वेट कैटेगरी है मेन में। नो फिंगर।
नो फिंगर, ये हम Blue, हर no बाउट में finger. सुनते हैं। तो अच्छा, सही मायने में प्रैक्टिकली Okay. आप सारिका कैसे समझाएंगे नए फैंस को? बिल्कुल, जैसे अगर आप कुश्ती में फिंगर्स पकड़ते हैं तो फिंगर्स के बाद में पहले संदीप मान की तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई है, बगल डुकी भी ट्राई की गई है, शिरॉफ का शानदार डिफेंस और फिर से कुश्ती स्टैंडिंग में जाते हुए। Right अब जब action. फिंगर्स की बात थी, फिर से संदीप मान अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फिंगर्स एक्सप्लेन करने का Right. मौका ही नहीं दे रहे हैं। अब Attention. करते हैं। More action. फिंगर्स पकड़ने से रेसलिंग में आप ब्लॉक कर रहे हैं और आपको इंजरी के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए रेसलिंग में फाउल होता है फिंगर्स पकड़ना। देखते हैं कि पांचों फिंगर्स किसकी घी में हैं, पांचों उंगलियां कौन घी में लेके जाएगा, कौन ये बाउट जीतेगा। अशरफ को, हरियाणा को शिद्दत से जरूरत है ये बाउट जीतने की, वरना बहुत बड़ी लीड पंजाब की बन जाएगी। मैच स्कोर देखिए स्क्रीन के निचले हिस्से पे, पंजाब ने 3 बाउट जीत ली हैं और पिछली बाउट Blue action. जो सारिका मलिक ने देखी और प्रिया मलिक ने जीती, Blue attention. अनप्रेसिडेंटेड। More action. आपको अभी भी विश्वास हो रहा है कि 14-0 की लीड बनी और साथ में पिन फॉल हो गया सारिका? बिल्कुल भी नहीं, प्रिया मलिक ने एक बहुत ही शानदार कुश्ती लड़ी है और पिछली हार No का finger. बदला बखूब ही काजल से लिया है। अभी तो हमें इस मैच में देखना है कि कौन किसको हराता है। अशरफ की तरफ से शानदार सिंगल अटैक किया गया है और यहाँ संदीप मान कुंदे की ग्रिप ले रहे हैं, क्या फेंकने में कामयाब हो पाएंगे? दोया अफरोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी प्रो रेसलिंग लीग में, मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल। सारिका, आपने कभी नहीं सोचा एक्टिंग या मॉडलिंग करने का? यू कैन डू दैट। बिल्कुल नहीं सुनील, अभी तो सारा ध्यान हमारे गेम पे है, हमारे करियर पे है। अभी तो बाउट फिर से स्टार्ट हो रही है हाफ टाइम के बाद और बराबर का स्कोर चल रहा है। दोनों तरफ से पूरी जद्दोजहद के साथ कोशिश की जा रही है कि कौन जीतेगा। चलिए, अशरफ हरियाणा के ब्राउन में है, संदीप मान पंजाब के रेड और Blue attack. ब्लैक सिंगलेट में है। दूसरा राउंड है, 2.5 मिनट बाकी हैं और नए रेसलिंग फैंस को बता दूं कि PWL Blue में action. जो आखिरी मिनट होता है वो पावर मिनट होता है Blue, और वो activity time. उसमें 2 पॉइंट, डबल पॉइंट दिए जाते हैं जब भी आप पॉइंट लेते हैं तो। और एक्टिविटी क्लॉक संदीप मान के लिए, यानी बचे हुए टाइम में उनको पॉइंट लेना पड़ेगा। उनके नाम के ऊपर देखिए क्लॉक चल रहा है, अगर आपने ये 20-22 सेकंड में पॉइंट नहीं लिया तो अशरफ को 1 पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे अशरफ के लिए एक गुड न्यूज है कि एक्टिविटी टाइम जो है वो संदीप मान के खिलाफ स्टार्ट हो चुका है और 11 सेकंड शेष है। संदीप मान को कुछ ना कुछ करके यहाँ स्कोर लेना होगा, नहीं तो अशरफ 2-1 से आगे हो जाएंगे। पर जिस तरह से चल रहा है हमें लग नहीं रहा है कि 1 point red. यहाँ पे 2-1 का स्कोर हो चुका है। संदीप मान जो है वो एक्टिविटी टाइम में पॉइंट लेने में नाकामयाब हो चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है। रेसलिंग में 1 पॉइंट की लीड और सारिका के सामने पड़ा हुआ 1 लीटर दूध कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। कितना टाइम लगाती हैं आप 1 लीटर दूध खत्म करने में? 2 बार में करके पी लेती हूँ। अशरफ की तरफ से शानदार सिंगल लेग अटैक और 2 पॉइंट लेने में यहाँ अशरफ कामयाब। अब थोड़ी सी लीड बनी है, 4-1 का स्कोर हो जाएगा। Blue center. Blue center. Attention. Center. Blue attention. Center. Stand. और यहाँ पे ब्लू रेसलर की तरफ से संदीप मान की तरफ से चैलेंज रिक्वेस्टेड किया गया है। यहाँ पे उनका मानना ये है कि जो रेफरी की तरफ से पॉइंट दिया गया है वो गलत है, उनको सिर्फ 1 पॉइंट दिया जाना चाहिए। अब देखना ये है कि रेफरी का डिसीजन क्या होता है और रेफरी किसको कितने पॉइंट यहाँ देते हैं। ये प्रसूद साहब हैं, बीएन प्रसूद साहब, जो मुख्य ज्यूरर हैं। आइए देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं अशरफ की तरफ से एक बहुत ही सुंदर सिंगल लेग अटैक किया गया है और उन्हें यहाँ पे बाहर पहले अशरफ गए हैं, लेकिन अगर एक्शन कंटिन्यू है तो यहाँ अशरफ के पॉइंट होने चाहिए। तो देखना यह है कि जूरी क्या फैसला लेती है और किसके पक्ष में जाती है। Clear control, 2 points
2 point to blue. Sorry, red. Blue. Passivity. Hello. Yeah. 1 point also to red. Challenge lost. Great. तो जैसा सारिका ने कहा और जैसा प्रसूत साहब ने समझाया, Okay. अगर एक्शन अंदर से शुरू हो और बाहर खत्म हो, कंट्रोल में हो रेसलर, तो पॉइंट मिलते हैं, वो मिले। तो 5-1 से अब अशरफ आगे हैं और चूंकि चैलेंज लूज हुआ, उसका 1 पॉइंट और जुड़ा है। 4-1 की जगह 5-1 का स्कोर हो चुका है अशरफ के फेवर में। पर पावर मिनट आने वाला है, आखिरी मिनट में लिए हुए हर पॉइंट डबल हो जाते हैं। संदीप मान वो कर सकते हैं, करना पड़ेगा संदीप। पूरा पंजाब देख रहा है, पूरा मानसा देख रहा है। आ गया पावर मिनट। अब जितने पॉइंट रेसलर खुद लेंगे टेक्निक लगाकर, वो पॉइंट होंगे डबल। पैसिविटी वाले, कॉशन वाले डबल नहीं होते। और ये पावर मिनट संदीप मान के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 ही पॉइंट लेने हैं जीतने के लिए। और पूरी कोशिश यहाँ संदीप मान की तरफ से देखने को मिल रही है। अशरफ फुल डिफेंसिव मोड में चल रहे हैं कि कैसे भी पॉइंट ना गंवाए जाएं और इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया जाए। पावर मिनट अखिल गुप्ता के दिमाग की उपज है। ये रहे सीईओ साहब, अब बिल्कुल 1-2 पॉइंट का मूव लगा दिया अगर संदीप ने, तो आप बाउट जीत जाएंगे, क्योंकि 2+2 4 पॉइंट मिलेंगे और 5-5 की बराबरी पर लास्ट पॉइंट जिसने स्कोर किया हो वो होगा विनर। लेकिन टाइम अब निकलता जा रहा है, संदीप जल्दी करना पड़ेगा। अशरफ का डिफेंस अब तक बढ़िया है, पॉइंट ले नहीं रहे पर पॉइंट दे भी नहीं रहे। बहुत ही शानदार अंडर हुक यहाँ पे अशरफ ले रहे हैं और डिफेंसिव मोड में है संदीप मान, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैच खत्म और अशरफ ने ये मुकाबला 5-1 से जीत लिया है और हरियाणा थंडर्स को एक और जीत दिला दी है। वेल डन टू अशरफ। ये राहत की सांस है हरियाणा के दल में, क्योंकि आप 1-3 से पीछे थे, अब आपने सेमीफाइनल मैच का स्कोर 2-3 कर दिया है। अशरफ 3 मैच लगातार हारने के बाद आपने एक बाउट जीता है और सेमीफाइनल में हरियाणा की आशाएं जीवंत रखी हैं। हमने अशरफ का शानदार अटैक और डिफेंस आज कुश्ती में दोनों ही देखे हैं, कैसे उन्होंने पूरी कुश्ती में डिफेंस रख के और संदीप मान को अटैक करने का मौका नहीं दिया है और अपने अटैकिंग से बहुत ही शानदार तरीके से स्कोर भी लिए हैं। ये है वापसी हरियाणा की, ये चीज इस मैच को और दिलचस्प बनाती है। यहाँ देखिए कैसे अशरफ ने सिंगल लेग अटैक करके और संदीप मान से 2 पॉइंट अर्जित किए थे, जो उन्हें जीतने में बहुत फायदा दे गए हैं। देखिए फिर से कितना शानदार अटैक हमने यहाँ अशरफ की तरफ से देखा था। इस मूव पे संदीप मान ने चैलेंज भी किया था, लेकिन वो चैलेंज हार गए थे और हरियाणा के खेमे में हमें यहाँ बहुत खुशी देखने को मिल रही है और खुश होना बनता भी है। बिल्कुल, ये हरियाणा के ओनर्स हैं और ये मैनेजमेंट है, क्योंकि ये बाउट जीतनी बड़ी जरूरी थी। आप 4-1 से पीछे होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो काम अशरफ ने करके दिखाया है हरियाणा के लिए। यानी कि अब बेस्ट ऑफ 9 में 3-2 से पंजाब अभी भी आगे है। प्रिया मलिक ने जो बाय फॉल वाली कुश्ती जीती थी वो अभी तक हमारे जहन में है, पर अभी भी 4 बाउट्स बाकी हैं। देखते हैं कौन सी टीम फाइनल में जा रही है। और अब ध्यान से देखिए, आखिरी बाउट सुसाकी की है। अगर वहां तक जाते जाते स्कोर हुआ 4-4 तो वो एडवांटेज हरियाणा होगा। अगली बाउट के लिए इराइना कोलियादेंको के सामने एना गोडिनेज होंगी छोटे से ब्रेक के बाद।